धारणा होती है कि वहाँ चमत्कार देख के या किसी अन्य आकर्षण के कारण भगवान को मानने लग जाते हैं, उनकी भक्ति टिकाऊ नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक के बाद एक आकांक्षा तो पैदा होती ही जाएगी और फिर वो आकांक्षाओं में कभी ना कभी तो रुकावट आएगी ही। हमेशा ऐसा नहीं है कि वो पूर्ति होगी ही। और फिर जब इसको साहस हुआ कि एक बड़ा दे सकता है। बच्चों को हमेशा परमात्मा के विषय में ना तो डरा के ना लोभ के कारण, जो प्रलोभन के कारण और भय के कारण प्रीति होती है वो टिकाऊ नहीं होती है। और ये तो पशुओं के लिए ऐसा है, जैसे सर्कस में वो शेर को अगर सही कार्य करता है तो उसको मांस के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं, और जब वो सही कार्य नहीं करता है तो उसकी पिटाई की जाती है हंटर से, तो जिससे कि वो उसके मन में ये धारणा हो जाती है कि अगर गलत काम करेंगे तो दंड मिलेगा और सही काम करेंगे तो पुरस्कार। लोभ और इसके कारण जो प्रीति है, इसके कारण जो भक्ति है, इसके कारण जो प्रेम है वो झूठा, वो सही है। और उसके अकारण होना चाहिए, अकारण होना चाहिए। और उसके लिए करना यही है कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, वो हमारे अंदर बाहर है, हम उसके साथ जुड़ के देखें, उसके रस को पाएं, और जब वो उसका एक बार रस मिलेगा हमको तो हम अपने आप इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे। एक बच्चा है छोटे छोटे खिलौने से खेल रहा है, जब थोड़ा बड़ा होता है उसको समझ आती है तो वो खिलौने उसको निरर्थक लगने लग जाते हैं। पहले वो खिलौनों के बिना सो नहीं सकता था, वो खिलौनों को साथ में लेके सोता था, परंतु समझ आती है तो वो सब तो इस छूट जाते हैं। इसी प्रकार से संसार हमसे समझ के द्वारा छूटे। जबरदस्ती छुड़ाने, उनके खिलौने आप छीन लोगे तो वो रोएंगे, चिल्लाएंगे। हाँ, इसलिए वो अंदर से जो प्रेम होगा समझ के द्वारा ही होगा, समझ के द्वारा ही। लादा हुआ प्रेम प्रेम नहीं होता, आरोपित प्रेम नहीं होता। इसी प्रकार से भय और लोभ के कारण प्रेम प्रेम नहीं होता, वो तो सिर्फ दिखावे हैं। अभी उनकी जो उम्र जो छोटी है ना, उसमें माता पिता की कौन सा दायित्व है? ये आप जो छोटी उम्र की बात कर रहे हो, वास्तविक में ये जीव जो है, बच्चा जन्म लेता है ना तो बुढ़ा होके जन्म लिया है। 80-60 का मर रहा है तब वो छोटा सा बना, तो वो छोटा थोड़ी है। ये तो पता नहीं कितनी लंबी यात्राएं हैं जीवन की, और ये जो वर्तमान जीवन है उसमें हम कह रहे हैं छोटा है। वो ध्रुव और प्रहलाद कितने छोटे थे और उस समय से लग गए थे। अभी वो एक थोड़े दिन से कथा कह रहा है, एक बालक शाश्वत छोटा बालक है, रामायण की कथा कहता है। तो इस प्रकार अभी आस्था पे भी उसका कार्यक्रम आता है। तो कहने का मतलब अब उसको किसने सिखाया है, तो पूर्वजन्म के संस्कार लेके आए हैं। मान बुद्धि वही है, वही है, छोटे मत मानो उनको, वो तो बहुत बड़े। और कईयों का एक प्रश्न है गुरुदेव की आरती उतारते हैं भगवान की, तो बाद में वो हम आस्का लेते हैं, तो इसके बारे में जरा बता दो, आपको सुनना है। मैं तो बहुत बार आरती शब्द जो है आर्त अर्थात कष्ट से बना है, इसीलिए तो ये आरती जो है सबकी होती है। माताएं जो हैं अपने बच्चों की आरती उतारती हैं, पत्नी जो है अपने पति की आरती उतारती है, और बहन जो है अपने भाई की आरती उतारती है,
भक्त जो है अपने भगवान की आरती उतारते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आरती जो है आप देखेंगे गौधूली बेला अर्थात गौचारण के बाद भगवान लौट के आ रहे हैं तो कष्ट उनका जो श्रम वो उसको दूर करने के लिए आरती उतारी जाती है। भगवान श्री राम की आरती विलम्ब से होती है क्योंकि जब भगवान की सभा का विसर्जन होता है, राज दरबार का विसर्जन होता है, उसके बाद आरती उतारी जाती है। तो ये आरती जो है, आरत शब्द जो है कष्ट का है, दुख का है, श्रम का है, उसको दूर करने के लिए आरती उतारी जाती है। आरती में सही विधान ये कहता है कि 4 चरण की, 2 नाभि की, 1 मुखारविंद की, 7 सर्वांग की, इस प्रकार से 14 बार आरती उतारी जाती है। और ये नहीं कि घुमाते चले जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं मेरे गुरुदेव करना सिंधु करना की लिए स्तुति इत्यादि अलग उपचार है, आरती एक अलग उपचार है। दोनों को मिला के हम एक साथ निपटने की कोशिश करते हैं कि दोनों काम एक साथ निपट जाएंगे तो अच्छा हो, परंतु होता है क्या है कि दोनों में से एक भी सही नहीं हो पाता। और होना ये चाहिए था कि आरती उतारते समय इतने हम भगवान के सर्वांग का दर्शन करते हुए चरण से लेके मस्तक तक का, मुखारबिंद तक का दर्शन करते करते उनके साथ जुड़े और उस प्रकार से आरती में हम जुड़े। और फिर आरती उतारने के बाद कहा जाता है कि आरती ले लो। सब कहते हैं आरती लो भाई, आरती लो। तो आरती लेने का मतलब हम भगवान का जो आर्त है, श्रम है, उसको अपने सिर पर धारण करते हैं ऐसा। तो भगवान की आरती उतार के ये जो उपचार कहाँ से जुड़ा है, ये हमेशा होता है ना कहीं से विकृति आई है। तो ये एक निरंजन से भगवान को दीपम दर्शयामी मतलब एक उपचार होता है। धूप, दीप, नैवेद्य, फिर आरती है। तो बीच में जो दीप दर्शन का है तो दीप एक लगा लेते थे और एक देवता को दिखा दिया, दूसरे देवता को दिखा दिया, तीसरे देवता को दिखा दिया। अब बहुत से देवता हैं तो सबको एक ही दीप से काम चलाना है तो उसी दीप को दिखा दिया जाता था। तो वो जो दीपम दर्शयामी वाली प्रक्रिया थी वो आरती में भी आ गई, वो जुड़ गई। और फिर इतनी गलत धारणाएं हमारे समाज में हैं और उनको कोई भी मिटा पाएगा कि नहीं मिटा पाएगा कहना कठिन है। अब हम हमेशा कहा करते हैं, बहुत बार कह चुके हैं कि विजयादशमी को रावण नहीं मरा, दशहरे के दिन रावण नहीं मरा। रावण का मरण जो है चैत्र मास में हुआ। परंतु स्कूल में बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि विजयादशमी के दिन रावण मरा था, ये असत्य पे सत्य की विजय है और इसलिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं। विजयादशमी को पूरे भारत में बहुत सी जगह रावण के पुतले जल रहे हैं। लोगों को, बच्चों को हाँ ठीक बा। तो इस प्रकार की जो धारणाएं आरोपित हो गई। और ये होता क्या है, जो नकली सिक्का है, झूठा सिक्का है, वो ज़्यादा चलता है, कोई भी उसको रखने की कोशिश नहीं करता, तो ये ही ज़्यादा चलता है। हनुमान जी के पास गदा, जबकि हनुमान जी कभी गदा नहीं रखे, कभी उन्होंने गदा का प्रयोग ही नहीं किया। वज्र नख वज्र तन, उनका शरीर जो है वज्रवत है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ उनका वज्रवत है। मुष्टिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरणी धनमणि। मतलब मुष्टिका के प्रहार से रावण जैसे वीर जब मूर्छित हो जाते हैं और रावण, तो उनको गदा की क्या जरूरत है जब उनका शरीर में इतनी ताकत है। अब हम गदा रख के हनुमान जी की ताकत को कम आंकते हैं, तब उनके पास ये जरूरत पड़ी ना। नख आयुध सब मतलब नख ही उनके आयुध हैं। गिरिपाद मतलब ज़्यादा हुआ तो गिरी पर्वत तो उनके शिखर टुकड़े और पाद वृक्ष इनको उठा लिया और इसके अतिरिक्त गदा इत्यादि का प्रयोग नहीं किया। पर चल रही है। अब हनुमान जी के मंदिरों में आप देखोगे हनुमान जी के हाथ में गदा है ही। यह भी ऋषिकेश में जो भी हनुमान जी का विग्रह आया उसमें गदा नहीं है, उनमें वही स्वरूप है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजी, ध्वजा है उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि
ऐसी गलत धारणाएं समाज में प्रचलित हो जाती हैं, तो इनको हटाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि बताने वाले भी वैसे ही हैं, और अंधे जहाँ के अंधे रास्ते, बस। तो ये सब चीज़ अभ्यास से होना चाहिए ना। अभ्यास में पुस्तक में बहुत गलत उसमें क्या अभी एक श्री राम शोध संस्थान का भी स्थापना की है। एक व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके राम जी का मार्ग जो अयोध्या से जनकपुर की यात्रा थी उसका, और अयोध्या से जो भगवान श्री राम वन के लिए गए, लंका तक गए, और फिर भगवान श्री राम ने जो तीर्थाटन किया, 3 बार भगवान की यात्राएं प्रधान रूप में हुई हैं। और एक तो महर्षि विश्वामित्र के साथ जाते हैं जनकपुर तक, और दूसरी यात्रा में वनवास का है जहाँ लंका तक जाते हैं। तो उस सब का मार्ग उसने बताया है, और उन स्थानों के खोज की है जहाँ जहाँ भगवान के चरण। तो बहुत अच्छा कार्य किया है। उसके विषय में लगभग विश्व की 50 एम्बेसी में वो पुस्तक पहुँची है। और क्योंकि वो पहले एक शासकीय कर्मचारी रहा, तो गवर्नमेंट से कुछ उसको अनुदान मिला, और फिर उसने वो पुस्तक इत्यादि बनाई, अच्छा काम किया। तो अभी वो बड़ा एक शोध संस्थान के रूप में वो परिणित हुआ है, दिल्ली में ही। तो उन सब का एक खोज हो रही है। तो हमने उनसे कहा कि इसी प्रकार के जो भगवान के चरित्र में जो मिलावटें हो गई हैं, जो सही चरित्र नहीं है और उसकी जगह कुछ दूसरे चरित्र बताए जा रहे हैं, बच्चों के मन मस्तिष्क में भर दिए गए हैं, तो उसके विषय में ऊपर से बदलने की कोशिश करें। अब सरजू के विषय में आप देखिए, सरजू का नाम सिर्फ नक्शों में, भारत के जितने नक्शे हैं, उत्तराखंड का जो मैप है, उत्तराखंड का जो नक्शा है, उसमें कुछ दूरी तक सरजू का नाम है। फिर उसके बाद उसका नाम शारदा हो जाता है, फिर उसका नाम काली हो जाता है, फिर उसका नाम घाघरा हो जाता है। अयोध्या में नक्शे में घाघरा नाम है। जब कभी समाचार आते हैं तो अयोध्या में जब बाढ़ आती है तो घाघरा में बाढ़ आई है, सरजू में सरजू का नाम। जबकि अयोध्या में जितने भी भावुक लोग हैं सब जानते हैं सरजू है। सब जितने भी राम उपासक हैं और सब वहाँ जाके स्नान करते हैं तो सरजू ही स्नान करते हैं, कोई घाघरा स्नान नहीं करता। परंतु इस प्रकार की जो बहुत सी गलत धारणाएं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी वैसी ही हैं, वैसे ही है, उनको बदलने की कोशिशें करते हैं, कुछ नहीं होता। सब जो रूढ़ी बन जाती है ना, उसको बदलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और समझदार लोग मान तो लेते हैं इन बातों को, परंतु फिर भी जल्दी नहीं बदल पाते, ऐसा चल रहा है। उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ हम अपने आप में सही जीवन जिए, बस हम अपने आप में सही हो जाएं और कोशिश करें कि समाज सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। जितने समाज सुधारक हुए, समाज को नहीं सुधार सके, खुद बिगड़ गए। तो इसलिए कोशिश मत करो दूसरों को सुधारने की कोशिश करो, अपने आप सुधरो, हम सही हो। आप भी ऐसे ही करते थे, हम भी ऐसे ही करते थे। आप दोनों भाई आए हैं, दोनों भाई वैसे तो अमेरिका से बहुत से लोग आए हैं, ज़्यादा अमेरिका वाले।
अभी वर्तमान में। वैसे तो आप सब भारतीय रहो। भारत कोई मानचित्र में जो एक छोटा सा आज टुकड़ा दिखाया गया है वो भारत नहीं है। हम सबका भारत वो है भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कोसला। सप्त सागर भूमि जो है वो सब भारत है, वो सब भारत। और भारतीय एक विचारधारा है और पवित्र संस्कृति है, वो बनी रहे, पवित्र संस्कृति बनी रहे, विचारधारा बनी रहे। एक प्रश्न है गुरुदेव मेरे मन में, और कई बार मैंने चाहा था ये प्रश्न। और सीता माँ जब रावण ने उस सीता माँ का हरण किया और श्री राम वहाँ जाकर युद्ध हुआ और वहाँ से बहुत कष्ट हुआ, बाद में वो आए और आने के बाद भी थोड़े वर्ष में एक धोबी के कहने से श्री राम ने उनका त्याग किया और उस वक्त लक्ष्मण जी को भी आदेश कर दिया गया कि आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाए और वाल्मीकि ऋषि के पास वहाँ उनको भेज दिया जाए। तो लक्ष्मण जी भी बिना कुछ बताए माँ को वहाँ ले गए, और जबकि उस समय शी वॉज प्रेग्नेंट ऑल्सो। तो कितना दुख, माँ को कितना दुख हुआ। उसको दो ढंग से समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो है वो